ये जो रिएक्शन मैंने बताया था किसका, इथाइल अल्कोहल या इथानॉल का एसिटिक एसिड से, ईस्टर ऑफ वाटर, इस रिएक्शन को हम ऑलराउंडर रिएक्शन कह सकते हैं। देखो, इथानॉल और एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी भी है, ईस्टर की प्रिपरेशन भी है, और ये रिवर्सिबल है। यानी ईस्टर में वाटर मिला दें तो एसिटिक एसिड और इथानॉल बनेगा। दूसरे लफ्ज़ों में एसिटिक एसिड और इथानॉल की प्रिपरेशन भी है, ईस्टर की प्रॉपर्टी भी है। अब बिग 3 रिएक्शंस की बात करता हूँ जो पेपर में लाजमी आते हैं। जी हाँ, हमने अल्काइल हैलाइड में भी पढ़े थे। क्या होता है कि इथानॉल को या अल्कोहल को जब भी आप फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड से रिएक्ट कराते हैं तो अल्काइल हैलाइड बनता है। मैंने बात जब हम अल्काइल हैलाइड बता रहे थे, आर ग्रुप होता है, हमेशा Cl पे झपट्टा मारता है। ये H भी लाजमी Cl पे झपट्टा मारेगा। यहाँ से P बचेगा, एक O बचेगा, 3 Cl बचेंगे, POCl3। ये बहुत आता है पेपर में। फिर C2H5OH प्लस SOCl2। देखो 2 Cl हैं, एक तो H झपट्टा मार जाएगा, एक पे C2H5 मार जाएगा, यहाँ से SO बचेगा, यहाँ से O। SO और O मिल करके क्या बना लेंगे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो C2H5OH में जब आप PCl3 मिलाओगे तो क्या होगा, C2H5 के साथ Cl मिल जाएगा, फिर H3PO3, ये फॉस्फोरस एसिड कहलाता है। यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद हम कुछ आगे आते हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट अल्कोहल है 99.9% प्योर है, तो इसको प्योर अल्कोहल भी कहते हैं। पावर अल्कोहल में 25% एब्सोल्यूट अल्कोहल और 75% पेट्रोल होता है, ये पावर अल्कोहल कहलाता है। रेक्टिफाइड स्प्रिट में 95.6% इथानॉल और 4.4% वाटर होता है, ये रेक्टिफाइड स्प्रिट कहलाता है। डी नेचर अल्कोहल या मिथाइलेटेड स्प्रिट में 85% इथानॉल, 11% वाटर, 4% मिथानॉल होता है। सर्जिकल स्प्रेड में 95% रेक्टिफाइड स्प्रेड और 5% मिथानॉल होता है। तो ये बेवरेजेस के कंपोजिशन आते हैं। ख़ासतौर पे पावर अल्कोहल बहुत बार पूछ चुके हैं। ये इस तरह से एमसीक्यूज आई थी कि पावर अल्कोहल में अल्कोहल का परसेंटेज बताओ, एब्सोल्यूट अल्कोहल का और पेट्रोल का। तो ये सब्सटीट्यूशन ऑफ पेट्रोल है। देखो ना, पेट्रोल से 75% है, 25% हम पावर अल्कोहल से काम चला लेते हैं। ऐसे रेक्टिफाइड स्प्रेड जो परफ्यूम में यूज़ होता है 95.6% इथानॉल और 4.4% वाटर। डी नेचर अल्कोहल जिसका दूसरा नाम मिथाइलेटेड स्प्रेड है, ये भी परफ्यूम में यूज़ होता है। इसका कंपोजिशन बहुत पेपर में पूछा गया है, 85% इथानॉल, 11% वाटर, 4% मीठा। देखो एक एक चीज़ को आपने कवर करना है कि हर एमसीक्यूज मेरी कवर हो जाए। सर्जिकल स्प्रेड 95%, रेक्टिफाइड स्प्रेड 5% मिथानॉल। अब बोरिक एसिड के रिएक्शन लेकिन बड़े मज़े के, ज़रा भी बोर नहीं है। यार कहा ये जाता है, एग्जाम में सवाल बड़ा आता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब बोरिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो देखो 100 किसका बॉइलिंग पॉइंट है, मम्मा मानी यानी कि पानी। मम्मा मानी माइनस कर दो, मम्मा मानी माइनस होने का मतलब है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये बन गया HbO2 जो कि कहलाता है मेटाबोरिक एसिड। अब कल कला को देखो, थ्योरी में तो पूरा आपको एक साथ लिखना है, ठीक है, पूरे ये सारे रिएक्शन बनाने हैं। एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। कहा जाएगा मेटाबोरिक एसिड को से क्या प्रोडक्ट बननी है। अब देखो एक बात सुनो, एक बात बस ध्यान में बिठा लो कि अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आनी है उसमें 4 बोरोन आने हैं। बोरोन कितने आने हैं, 4। अब ढेर बड़ा हैम हो गया, यानी 4 का हिस्सा आना है। अच्छा, एक हमने किया था जिसमें 3 का हिस्सा, फिर एक आया था 7 का हिस्सा। 7 में से 3 माइनस करो तो क्या आता है, 4 आता है। 4 का हिस्से का खेल खेलना है, यानी कि टेम्परेचर में 4 का फिगर। अब देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया था हमने हीट, अब हम 4 का हिस्सा यानी 140 पे हीट करेंगे। जब 100 डिग्री पे वाटर निकला था तो इसकी जरूरत कि 140 पे ना निकला है, खबरदार नहीं, बिल्कुल निकलेगा। अब जब वाटर निकलेगा तो मेरे भाई एक बात सोचो कि यहाँ चूँकि 4 बोरॉन है, मैं शुरू में इससे पहले क्या लिख लूँगा, 4 का खेल खेलना। लेफ्ट पे कितने हाइड्रोजन है, 4। जब मम्मा मानी निकलेगा तो कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, 2। बोरॉन तो 4 ही रहेंगे क्योंकि बोरॉन निकल ही नहीं रहा। हाँ जी, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 ज़ा 8, 8 ऑक्सीजन, 1 निकला तो कितने बाकी बचे, 7। H2B4O3
ये कहलाता है पायरोबोरिक एसिड। ठीक है जी, पायरोबोरिक एसिड। ओके, अब एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि पायरोबोरिक एसिड का रिएक्शन क्या होगा। वेल देखो, कोई चीज़ तरकीब से बाहर नहीं है मेरी। सबसे पहले टेम्परेचर कितना था 100, फिर कितना था 140। 100 और 140 का सम कितना होता है 240। भाई जब 100 पे वाटर निकला था 140 पे निकला था तो 240 पे भी निकलेगा, सवाल ही पता नहीं होता ना निकले। माइनस कर दो वाटर, 2 हाइड्रोजन कम करें तो हाइड्रोजन तो हो गया निष्ठा, बोरॉन 4 के 4 रहे, ऑक्सीजन 7 में से 1 कम 6, B4O6। अब अगर थोड़ा सा मैथ इस्तेमाल करो तो 2 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से 2, 2 2 4, यहाँ से 3, B2O3। B2O3 किसका फार्मूला है बोरिक ऑक्साइड का। तो मेरे भाई एक बात याद रखो, एप्टीट्यूड टेस्ट में तो इसमें से कहीं से भी रैंडम दे देंगे कि मेटाबोरिक एसिड से क्या बनना है बायरो, और सेकेंड ईयर में पूरा आता है सच के बोरिक एसिड के रिएक्शन बताए, तो बड़ा आसान हो गया। आसान से हमने तरकीब से सारे रिएक्शन खुद ब खुद हो गए बच्चों। अब मैं चाह रहा हूँ बोरेक्स से बोरिक एसिड बनाना। वेल यार क्या करूँ मैं। अब देखो Na2B4O7 से मुझे चाहिए H3BO3। तो मेरे भाई अगर गौर से देखो तो यहाँ पे हमारे पास दोनों तरह का रिएक्शन आता है। दोनों तरह बोले तो बोरिक एसिड से बोरेक्स बनाने का और बोरेक्स से बोरिक एसिड बनाने का। देखो केमिस्ट्री में फ़ायदा क्या होता है, एक चीज़ की प्रिपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की प्रॉपर्टी पहले की प्रिपरेशन। ये वाला रिएक्शन देखो, अगर बोरेक्स के साथ हम कुछ मिलाते हैं बोरिक एसिड बनता है, तो ये हो गई बोरेक्स की प्रॉपर्टी बोरिक एसिड की प्रिपरेशन। और इसी को अगर हम रिवर्स गियर में डालें तो बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी हो जाती है बोरेक्स की प्रिपरेशन। अब आखिरकार क्या मिलाएं हम इसमें, तो मेरे भाई एक बात सोचो कि यार यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए हमें, तो सबसे आसान सोर्स दुनिया में जो कंपाउंड की होती है वो होती है वाटर, यानी मम्मम पानी। अब कितना मम्मम पानी, ठीक है, बोल मेरी मछली कितना पानी, तो इतना पानी जितना। देखो एक बात सुनो, ऊपर वाले में सब 3 चल रहा था, यहाँ देखो तो 7 ऑक्सीजन, तो वाटर भी मैं अल्लाह का नाम लेके 7 लगा देता हूँ। अब मैं देखूंगा कि कहानी क्या है। यार देखो नाइट्रोजन 2 है, बोरॉन 4 है, तो एक बात तो तय कि यहाँ पहले 4 आना चाहिए बैलेंस होने के लिए। 4 बोरॉन आ गए। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 3 12, ऑक्सीजन 12। आओ चलो राइट साइड पे देखते हैं। राइट साइड पे हाइड्रोजन 14 है और ऑक्सीजन भी 14 है, देखो ना साथ ही साथ, यानी कि 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बच रहे मेरे, और कुछ बच रहा है जी हाँ, 2 सोडियम बच रहे। अब और से देखो यार, ये तो सोडियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो इसका मतलब है कोई ऐसा कंपाउंड बन सकता है जिसमें सोडियम भी हो, ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, और तीनों एलिमेंट्स का रेशो सेम है। तो ऐसा कोई कंपाउंड है, बिल्कुल है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इससे पहले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आ गया तो देखो ये बैलेंस हो गया। और इसी रिएक्शन को जब उल्टा करोगे, बोरिक एसिड से हमें बोरेक्स में लाना होगा, तो सोचोगे किसकी कमी है भाई, सोडियम की कमी है। तो सोडियम की सबसे आसान सोर्स क्या होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है। इसका रिएक्शन लाजमी बात है किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, तो खुद ब खुद हमारे पास बोरेक्स आ जाएगा। तो कोई इतना मुश्किल काम अब ये नहीं रहेगा।